हेलो एवरीवन, CUET निम्बस के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है जिसके थ्रू हम आपको यहाँ पे लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है, अलग अलग वीडियोस के थ्रू, MCQs के थ्रू आपके CUET की तैयारी फ्री में करवा रहे हैं। तो लक्ष्य बैच के अंतर्गत आपको ये सारी तैयारी करवाई जा रही है। प्ले लिस्ट में जाके आप इसकी जो बाकी वीडियोज़ है वो भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इसमें हम यहाँ पे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी ने देखो पार्टिसिपेट जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में आपने जैसे आप वीडियो देखते हो आपने अपने आंसर जरूर मार्क करने हैं। ठीक है, देखो आंसर सही दोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा, ठीक है, जो आप जाके फिर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट पार्टिसिपेट इन एवरी कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, देखो पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी तक जितनी भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं उनमें सभी में पार्ट नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है या फिर फ्रांस है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रांस आपने याद रखना है कि ऐसी कंट्री जिसने अभी तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, ठीक है, वहां पे पार्टिसिपेट सभी में नहीं किया है। ठीक है जी, और यहाँ पे जिसने पार्टिसिपेट किया वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स से आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? पहले तो आपसे पूछा है कि 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ग्लासगो जो नाम है वो याद रखना है, जो आपका स्कॉटलैंड में है। यहाँ पे आपकी 26 की कॉमनवेल्थ गेम्स आपकी होंगी। 30 की कहाँ पे हो सकते हैं? ठीक है, तो 30 में यहाँ पे इंडिया ने अपनी बिड यहाँ पे दी है कि वो यहाँ पे होस्ट करवाना चाहता है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये कहाँ पे होंगे? आपके गुजरात में होंगे, अगर इंडिया इसको यहाँ पे होस्ट करता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपने 2036 का एक ओलंपिक भी याद रखना है कि यहाँ पर भी इंडिया ने अपनी बिड दायर करी है कि वो 2036 का जो ओलंपिक है वो यहाँ पे होस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपने कॉमनवेल्थ गेम्स और यहाँ पे ओलंपिक से यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच कंट्री विल होस्ट द 2026 एशियन गेम्स। ठीक है, तो एशियन गेम्स पूछी जा रही है आपसे 2026 की, यहाँ पे कौन आयोजित करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे कौन करेगा? चाइना करेगा, जापान है, फिलीपींस है या फिर साउथ कोरिया है। तो यहाँ आपने आंसर करना है कौन होस्ट करेगा यहाँ पे 2026 की एशियन गेम्स को। तो यहाँ पे आपने याद रखना है जापान इसको होस्ट करने वाला है। और जापान का एक शहर है जिसको बोलते हैं यहाँ पे नगोया। ठीक है, तो नगोया या फिर आइची नगोया, यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपकी सिटी है जो यहाँ पे होस्ट करेगी यहाँ पे 2026 के एशियन गेम्स को। ठीक है, ये थर्ड सिटी होने वाली है जापान की, ठीक है, जो होस्ट करेगी यहाँ पे एशियन गेम्स को। इससे पहले जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहां पर भी यहाँ पे ये जो एशियन गेम्स है इनका आयोजन हो चुका है। और ये जो गेम्स आपकी होने वाली 26 में, ये 19 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर 2026 तक यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर वॉज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये 2024 की कहाँ पे हुई थी? तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में हुई थी, बीजिंग चाइना में हुई थी, न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी या फिर दुशांबे तजाकिस्तान में हुई थी। तो याद रखना यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बिश्केक किर्गिस्तान में आपकी जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है 2024 की इसको आयोजित किया गया था। इतना आपने याद रखना यहाँ से। इसके अलावा आपको कुछ डीप क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते, आगे बोला गया विच कंट्री विल होस्ट मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात कह रही है मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में, और जो 2025 में होने वाला है इस साल, यानी कि दिसंबर में ये जो वर्ल्ड कप है ये आयोजित करवाया जाएगा। पर कौन सी कंट्री यहाँ पे इसका आयोजन कर रही है? जर्मनी है, फ्रांस है, इंडिया है या फिर आपका मलेशिया है? तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? होप करता हूँ सभी ने आंसर यहाँ पे सही दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपने जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इन्होंने चूज किया है इंडिया को कि वो यहाँ पे अपना पहला है इंडिया का, इसलिए आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रल FIH हॉकी मेंस जूनियर जो वर्ल्ड कप है इसमें 24 टीम से हम फीचर करने वाले हैं और ये होगा आपका दिसंबर 2025 में, जो आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 ब्रिक्स गेम इन रशिया। ठीक है, तो आपको बताइए कि ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो किसने करी थी? रशिया ने करी थी। कजान वहां पे मेन सिटी थी जहां पे जो ब्रिक्स के समिट हुआ था। ठीक है, और यहीं पर आपकी ब्रिक्स के गेम्स को भी आयोजित किया गया था। इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 20, 25, 29 या 35। याद रखना काफी इंपोर्टेंट है ये आपका।
और यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका, दैट इज यहाँ पे 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने 29 मेडल जीते हैं, जिसमें यहाँ पे अगर मेडल की बात किया तो 3 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और यहाँ पे 20 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग यहाँ पे स्पोर्ट्स में इंडिया ने अपने यहाँ पे जो पार्टिसिपेट है वो किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो डुरंड कप है, ठीक है, डुरंड कप ये आपका रिसेंटली न्यूज में था, तो बोला गया कि डुरंड कप है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, कौन से स्पोर्ट से आपको डुरंड कप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, आपका हॉकी से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से। ठीक है, देखो डुरंड कप यहाँ पे मोर टाइम डुरंड के नाम पे ये जो कप है इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ये काफी ज्यादा फेमस आपको एक टूर्नामेंट यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात किया 2024 में यहाँ पे 133वां यहाँ पे जो डुरंड कप है ये आयोजित किया गया था। इंडिया का ओल्डेस्ट आपका क्लब बेस आपका एक फुटबॉल टूर्नामेंट ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये 27 जुलाई में आपका हुआ था, ये तो आपने याद नहीं रखना है, लेकिन इसके मैचेस कोलकाता, ठीक है, आपका कोकराझार, जमशेदपुर और यहाँ पे शिलोंग में देखने को मिले थे। बट आपने यहाँ पे मेनली याद क्या रखना है कि जो डुरंड कप है वो किससे जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1888 आपने यहाँ से ध्यान में रखना है डुरंड कप के बारे में। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बात की जा रही है जो ट्रेंट बोल्ट है, ठीक है, who recently announced his retirement from international cricket belongs to which country। अब जिसने क्रिकेट को देखा हुआ है या थोड़ा बहुत फॉलो भी करता है, ठीक है, तो इस पर्सनैलिटी के बारे में तो सभी को पता ही है। ठीक है, कितने घातक ये गेंदबाज है। ठीक है, तो इसका आंसर सभी ने यहाँ पे कर देना है। इसके अलावा अभी हाल ही में T20 से इंडिया के कौन कौन से क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट ली है वो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, अफगानिस्तान से या फिर आपके न्यूजीलैंड से। तो यहाँ पे ये कीवी यहाँ पे गेंदबाज है, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये न्यूजीलैंड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा जा रहा है कि which team won 9th ICC Men's T20 World Cup by defeating South African team। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की टीम को हरा के जो 9th ICC यहाँ पे मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है, तो किसने जीता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया है, अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर न्यूजीलैंड है। तो याद रखना इंडिया ने यहाँ पे अपना सेकंड यहाँ पे T20 ये टाइटल है जो इंडिया ने जीता है। फर्स्ट जो टाइटल था वो यहाँ पे जो पहला T20 वर्ल्ड कप था जो आयोजित करवाया गया था 2007 में, तब आपका इंडिया ने पहला जो एडिशन था वो जीता था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंडिया 2 बार यहाँ पे चैंपियन इसका बन चुका है। ठीक है, वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे चैंपियन है किसके, T20 वर्ल्ड कप के। ये सारी चीजें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है कि सबसे मैक्सिमम टाइम किसने जीता है, तो 2 बार ये यहाँ पे, ठीक है, 2 बार यहाँ पे अलग अलग टीमें यहाँ पे जीती हुई हैं। और अगर बात की जाए कि ये मैच हुआ कहाँ पे है, तो याद रखना यहाँ पे किंगस्टन ओवल यहाँ पे ग्राउंड था और ये कहाँ पे था, बारबाडोस में ये मैच हुआ था आपका 29 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना, जहाँ पे 7 जो यहाँ पे रन से इंडिया ने हरा दिया था साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है आपसे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया शेफ डे मिशन फॉर द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। ठीक है, अब जो पेरिस ओलंपिक खत्म हुए थे उसके बाद आपके पैरा ओलंपिक्स यहाँ पे आयोजित किए थे पेरिस में ही, तो वहां पे बोला गया कि जो इंडिया की तरफ से जो शेफ डे मिशन है वो किन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, तो यहाँ पे देवेंद्र यहाँ पे जजरिया को, यहाँ पे दीपा मलिक को, सत्य यहाँ पे प्रकाश सांगवान को या फिर योगेश आपका कुथिया को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना इनका नाम, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शेफ डे मिशन यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक गेम्स में किनको बनाया गया था, तो याद रखना आपने सत्य प्रकाश सांगवान को। और मेरा आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, देखते कितने बच्चे यहाँ पे आंसर करते हैं कि जब पेरिस ओलंपिक हुए थे तो इसमें इंडिया की तरफ से शेफ डे मिशन कौन थे, जैसे पैरा ओलंपिक में शेफ डे मिशन थे वैसे ही आपके पेरिस ओलंपिक में भी थे। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में कौन थे ये आपने आंसर कर देना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, अब उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है इन्होंने अपॉइंट किया सत्य प्रकाश सांगवान को एज शेफ डे मिशन फॉर द 2024 यहाँ पे पैरा ओलंपिक गेम्स। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे लीड किया है, इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पे दल गया है जो यहाँ पे 84 पैरा एथलीट्स का था और यहाँ पे इसमें 12 स्पोर्ट्स में यहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था आपके पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में, जो आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडिया फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन 200 मीटर रेस एट
2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस इंडियन जो एथलीट है उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है बाय विनिंग अपना फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल कहाँ पे, 200 मीटर रेस में, कहाँ पे, पेरिस पैरालंपिक में। क्या नाम है उनका, पहला कोहली है, ठीक है, एकता यहाँ पे बयान है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे करम ज्योति दलाल है, या फिर आपका प्रीति पाल है। तो इनका नाम याद रखना है, इनका नाम क्या है, तो प्रीति पाल आपने नाम याद रखना है। इन्होंने यहाँ पे 200 मीटर की रेस में यहाँ पे पैरालंपिक्स में यहाँ पे फर्स्ट इंडिया के लिए क्या जीता है, यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल जीते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में पेरिस पैरा ओलंपिक में। नाम क्या इनका, प्रीति पाल है, नाम इनका अपने यहाँ से याद रखना, प्रीति पाल, ठीक है जी। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है अभी तक, ठीक है, मजा आया आपको लगाने में, तो लाइक भी सभी ने जरूर कर देना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसी तरह से आपके लिए रोज यहाँ पे वीडियोज आती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि विच कंट्री होस्ट द 9th एडिशन ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। जैसे आपका मेंस वर्ल्ड कप है, अब उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अगर आया तो यहाँ पे गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे विमेन वर्ल्ड कप को या विमेन T20 या फिर विमेन क्रिकेट टीम को यहाँ पे कम लोग फॉलो करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आपसे पूछा ये गया कि जो 9th एडिशन हुआ है आपका आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है, इसको किसने होस्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया ने, यूएई ने, इंग्लैंड ने, या फिर इंडिया ने। तो किसने होस्ट किया था आपका 9th एडिशन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, और ये किया था यहाँ पे यूएई ने होस्ट, ठीक है। किसने किया था, यूएई ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे जीती कौन सी टीम थी, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड, आपने याद रखना कि न्यूजीलैंड ने जीता था, और हराया किसको था, साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका 2 बार हारा था, मतलब मेंस वाले भी फाइनल में आ रहे थे, और फीमेल जो वुमेन की टीम थी वो भी फाइनल में हार गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच स्टेट इमर्ज्ड एज द ओवरऑल चैंपियन एट 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट 2024। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ऑल इंडिया फॉरेस्ट की स्पोर्ट्स मीट 2024 में हुई है, इसका जो 27th यहाँ पे एडिशन है, तो यहाँ पे 27th चैंपियन, ठीक है, इस एडिशन में कौन बना है, तो उड़ीसा बना है, छत्तीसगढ़ बना है, केरला बना है, या फिर मध्य प्रदेश बना है। चैंपियन किसमें, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट 2024 में। तो याद रखना यहाँ पे छत्तीसगढ़ चैंपियन बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो नाम है आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ये चैंपियन बना है ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में, ठीक है। तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसमें यहाँ पे ओवरऑल चैंपियन बना छत्तीसगढ़, जिसने यहाँ पे 174 यहाँ पे टोटल इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मीटर्स में जीते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, ठीक है। देखो खेलो इंडिया की गेम्स के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चाहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, खेलो इंडिया आपका यहाँ पे पैरा गेम्स भी होती है, और यहाँ पे खेलो इंडिया आपकी यूथ गेम्स भी होती है। तो सभी के आपको यहाँ पे कहाँ पे इस साल के एडिशन हो रहे हैं, पिछले साल के कहाँ हुए थे, पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का होस्ट यहाँ पे कौन सी आपकी स्टेट है, तो यहाँ पे कौन सा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, या फिर आपका गुजरात है। तो याद रखना 2024 में जो होस्ट है वो कौन है, आपका बिहार यहाँ पे होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपकी गेम्स होने वाली हैं आपकी अप्रैल 2025 में, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम होने वाला है जब बिहार इसको होस्ट करेगा। पैरा यहाँ पे इंडिया पैरा गेम्स को भी करेगा फॉलोइंग द यहाँ पे गेम्स, मतलब जब आपकी यूथ गेम खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद जो पैरा गेम्स होंगी उसको भी यहाँ पे कौन होस्ट करेगा, तो बिहार इसको यहाँ पे होस्ट करने वाला है। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि विच कंट्री वन द खो खो वर्ल्ड कप इन बोथ मेंस एंड विमेन्स कैटेगरीज, ठीक है। फर्स्ट एवर यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप आयोजित करवाया गया था। आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो न्यू दिल्ली इंडिया में इसका आयोजन हुआ था, नेहरू स्टेडियम आपने यहाँ से याद रखना है जहाँ पे इसका आयोजन करवाया गया था। अब आपसे पूछा गया है कि जो मेंस और विमेन्स की यहाँ पे कैटेगरीज है उसमें यहाँ पे किसने जो यहाँ पे क्या जीता है, यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट है जीतना है वर्ल्ड कप का, ठीक है, खो खो का। तो इंडिया ने, नेपाल ने, साउथ अफ्रीका ने, या फिर इंडोनेशिया ने। तो फर्स्ट एवर यहाँ पे जो इनॉग्रल या खो खो वर्ल्ड कप है किसने जीता है, तो इंडिया ने इसको यहाँ पे जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपने खो खो वर्ल्ड कप के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, ठीक है, कि जो 2025 के यहाँ पे जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है,
ठीक है, वो कहाँ पे आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो इस साल के जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे इनको यहाँ पे 2 लोकेशन पे आयोजित किया गया था। वो कौन कौन सी हैं? तो असम या अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर है, न्यू दिल्ली है, या इसके अलावा आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश है। तो आपने याद रखना है ये आयोजित किए गए कहाँ पे? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपने याद रखना है। विंटर गेम्स के बारे में 2 लोकेशंस पे आपके ये होस्ट करवाए गए थे। हो सकता है एग्जाम में आपको एक लोकेशन दे दी जाए, फिर आपको एक ऑप्शन में दोनों लोकेशन दे दी जाए, तो दोनों लोकेशन आपने याद रखनी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और यहाँ की जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, इन्होंने इनोग्रेट किया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का कहाँ पे? लद्दाख में इसका यहाँ पे इनोग्रेशन हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल में 19 टीम्स ने फीचर किया था। ठीक है, इसमें आइस हॉकी को भी ऐड किया गया था, स्केटिंग के कॉन्टेस्ट को भी यहाँ पे ऐड किया गया था। तो पहला फेस आपको तो हो गया था कहाँ पे? लद्दाख में, लेकिन इसको सेकंड फेज था, ठीक है, जहां पे स्नो के इवेंट्स थे वो यहाँ पे करवाए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में फरवरी 22 से लेके 25 तक। ठीक है जी, और यहाँ पे लद्दाख ने जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसको यहाँ पे सेकेंड टाइम होस्ट किया है। ये सारे की फैक्टर्स है जो आपने यहाँ से खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में ध्यान में रखने हैं। होप करता हूँ यहाँ तक अभी तक आपको जो सेशन है, ठीक है, वहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो समझ आए होंगे। ठीक है, और आपने यहाँ पे साथ साथ में आंसर भी जरूर दिए होंगे। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा, देखूंगा कितने बच्चे यहाँ पे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस 16 मीटर इन इंडोर स्पोर्ट्स पुट। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट पुट के बारे में बात किया। शॉर्ट पुट आपने देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका वो गले पे रख के फेंका जाता है ना, तो आपसे वही बोला रहा है कि जो इंडोर शॉर्ट पुट है उसमें यहाँ पे 16 मीटर का जो मार्क क्रॉस करने वाली पहली महिला इंडिया की कौन सी बन चुकी है। ठीक है, तो प्रियंका गोस्वामी उनका नाम है। ठीक है, कृष्णा आपका जयशंकर नाम है, मनप्रीत कौर नाम है उनका, या फिर आपका यहाँ पे नाम क्या है? पूजा सिंह है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करता हूँ, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा आपका जयशंकर इनका नाम है, 22 साल की आपकी ये इंडियन एथलीट है। ठीक है, जो टेक्सास में रहती है, और इन्होंने बनाया है ये 16.03 का ये थ्रो मारा है, और यहाँ पे इन्होंने ये अचीव कर लिया रिकॉर्ड किसी इंडियन वुमेन के नाम जिसने सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे जो थ्रो है जो मारा है कहाँ पे? 16.03 का। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, नाम क्या इनका? कृष्णा जयशंकर, आपने यहाँ से इनका नाम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि विच टीम वन द वुमेन्स प्रीमियर क्रिकेट लीग 2025। ठीक है, जैसे आपका IPL होता है, ठीक है, वैसे आपका यहाँ पे WPL भी होता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग है, इसका 3rd एडिशन आपका 25 में हो चुका है। इस 3rd एडिशन में कौन सी टीम ने यहाँ पे जो ये ट्रॉफी हासिल की है? तो गुजरात जायंट्स थे, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, या फिर आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो आपने याद रखना है यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने अपना ये 2nd टाइटल जीत लिया है। ठीक है, 2nd टाइम से यहाँ पे WPL को जीता है किसने? मुंबई इंडियंस ने। 1st टाइटल यहाँ पे मुंबई ने ही जीता था। उसके बाद आपका एक टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु भी यहाँ पे जीत चुकी है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रख लेनी है। RCB ने भी जीता है, और यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने भी ये टाइटल यहाँ पे 2 बार जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इन विच कंट्री इज द कबड्डी वर्ल्ड कप बीइंग होस्टेड। तो 2025 का यहाँ पे जो कबड्डी वर्ल्ड कप है इसको आउटसाइड इंडिया या फिर आउटसाइड एशिया पहली बार यहाँ पे कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जी 2025 का जो यहाँ पे कबड्डी वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री आयोजित करने वाली है, होस्ट करने वाली है? इंग्लैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, या कनाडा है? तो याद रखना यहाँ पे इंग्लैंड यहाँ पे होस्ट करेगा 2025 के यहाँ पे कबड्डी वर्ल्ड कप को। ये चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे टूर्नामेंट है वो आपका यहाँ पे आउट ऑफ एशिया आयोजित करवाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये वेन्यू बताए गए हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आपका बर्मिंगम है, ठीक है, आपका यहाँ पे कोवेंट्री है, ठीक है, आपका वोल्शल है। इसके अलावा यहाँ पे 1-2 प्लेसेस और है जहाँ पे ये जो टूर्नामेंट है ये आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। पूछा क्या है कि इन विच कंट्री डिड 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025 टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका 12वां स्पेशल ओलंपिक विंटर वर्ल्ड विंटर यहाँ पे गेम्स है ये आपकी कहाँ पे आयोजित यहाँ पे की गई है? तो यहाँ पे इटली में, इंडिया में, USA में, या फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पे 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड कप वर्ल्ड विंटर गेम्स है, इनको आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आपका इटली में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इटली ने इसको होस्ट किया है, और ये कहाँ पे हुआ है?
तो इटली की एक जगह जिसका नाम है आपका ट्यूरिन, ठीक है। तो ट्यूरिन इटली में यहाँ पे ये इवेंट आपका आयोजित करवाया गया है। और 12th आपका ये स्पेशल वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 की जिसको आयोजित करवाया गया है आपका इटली में, ठीक है। तो स्पेशल ओलंपिक्स है, तो इसलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस के ज्यादा हो जाते हैं, जो आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि वेयर विल द 150th एनिवर्सरी टेस्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड बी हेल्ड इन 2027, ठीक है। तो यहाँ पे 150th जो आपकी एनिवर्सरी टेस्ट है इंडिया और इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2027 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, कौन से ग्राउंड पे होगा? ये मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम पे होगा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे होगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे होगा, या फिर आपका किंगस्टन ओवल यहाँ पे ग्राउंड पे होगा। तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा 150th एनिवर्सरी जो टेस्ट होने वाला है, मतलब 150 टेस्ट होने वाला है ये आपका 150 टेस्ट, आपका 150वां टेस्ट इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये आयोजित किया जाएगा मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहाँ से याद रखना है, मेलबोर्न में होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे एमसीसी में जो पहला आपका मैच हुआ था, फर्स्ट एवर टेस्ट मैच, वो कब हुआ था? वो 1877 में हुआ था, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि विच कंट्रीज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 2026 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो जो 26 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उनमें कौन सी कंट्रीज को यहाँ पे बाहर कर दिया गया कि ये कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। तो कौन कौन सी कंट्रीज है? यूक्रेन है, रशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान, रशिया, कोंगो है, रशिया, इटली एंड जापान है, साउथ अफ्रीका, सीरिया या फिर रशिया है, ठीक है। इतना देखो याद रखो कि यहाँ पे जो रशिया है वो यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो जहां जहां पे रशिया है, ठीक है, सभी में ही रशिया है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर, बट यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जो पाकिस्तान है, रशिया है एंड कोंगो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज पाकिस्तान, रशिया एंड कोंगो, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है 2027 के फीफा वर्ल्ड कप से, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में हवाला दिया गया है कि उन्होंने यहाँ पे जो लॉज होते हैं, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, उनको यहाँ पे वॉयलेट किया है। उसके अलावा बाकी दो देशों में भी आपके कुछ इसी तरह के रीजन बताएंगे हैं और इनको यहाँ पे शामिल नहीं करवाया गया है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2027 में, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। 2026 में ना, 7 में 6 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22, बोला गया कि हु सेट द न्यू हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रनिंग इन अंडर 57 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे किसने एक नया वर्ल्ड कप बना दिया गया है, किसमें? आपका हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने हाल ही में? तो किसने बनाया है यहाँ पे? आपका यहाँ पे योमिफ आपका केजिलाचा ने, जैकोब आपका यहाँ पे किपलिमो ने, या फिर आपका क्यूलिड आपका किपचोगे ने, या फिर आपका हेले ने। तो यहाँ पे बताना है किसने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है, किसमें? हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। 57 मिनट के अंदर आपका ये रिकॉर्ड बनाया गया है और ये बनाया गया है जैकोब आपका किपलिमो, ठीक है, किपलिमो, जैकोब किपलिमो नाम इनका आपने याद रखना है। इन्होंने बनाया है हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे बनाया गया है? बार्सिलोना में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है युगांडा से ये बिलोंग करते हैं। नाम क्या इनका? जैकोब आपका किपलिमो है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, किपलिमो, जैकोब किपलिमो युगांडा से, और यहाँ पे बार्सिलोना में इन्होंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड बना दिया है हाफ मैराथन का। 56 मिनट यहाँ पे 42 सेकंड्स में ये रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि विच टीम वन द मोस्ट मेडल्स इन द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड, ठीक है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि बताओ जी जो 38वें नेशनल गेम्स है, राष्ट्रीय खेल है, उनका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उत्तराखंड देहरादून में आयोजित किए गए थे आपके 30th नेशनल गेम्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और 39th यहाँ पे कहाँ पे होंगे? 39th नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? कौन होस्ट आपकी स्टेट होने वाली है? ये आपने आंसर कर देना है मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहीं करोगे तो अगले सेशन में आपको मैं इसका आंसर कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में अगर नहीं देगा कोई आंसर तो बता दिया जाएगा। बट आपने अपनी तरफ से भी एफर्ट करने की कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे 39th आपके जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं। लेकिन 38th गेम में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन सी टीम आई है? तो महाराष्ट्र, रेलवे, उत्तराखंड या सर्विसेज, ठीक है। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि सर्विसेज ने यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है 38 नेशनल गेम जो कहाँ पे हुए हैं? उत्तराखंड में हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसमें जो सर्विसेज है उन्होंने टोटल 121 मेडल यहाँ पे जीते, जिसमें 68 यहाँ पे गोल्ड थे। उसके अलावा जो इसके बाद टीमें आई हैं, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है,
और थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे हरियाणा देखने को मिला है। और उत्तराखंड जिसने होस्ट किया था इन गेम्स को, वो यहाँ पे 7th प्लेस पे रहा है 103 मेडल के साथ, जिसमें यहाँ पे 24 गोल्ड मेडल्स भी हैं। तो ये आपने बेसिकली तो आपने वैसे होस्ट याद रखना होता है कि कहाँ पे हुए हैं, कौन से नंबर के गेम्स हुए हैं, और साथ में आपको यहाँ पे नंबर 1 टीम यहाँ से पता होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आप इसके यहाँ से याद रख सकते हो तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया कि विच सिटी विल होस्ट द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम इन 2027। ठीक है, तो बात की आ रही है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम के बारे में कि ये आपकी 2024 में फर्स्ट आपकी इस तरह की गेम होने वाली है। ये कहाँ पे आयोजित की जाएंगी, टोक्यो में, लॉस एंजलिस में, पेरिस में या फिर रियाद में। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है कि जो गेम्स है 2027 में फर्स्ट आपका ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम ये आयोजित की जाएंगी रियाद में। ठीक है, तो ये रियाद नामक जगह अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो सऊदी अरेबिया। आपसे सीधा पूछ सकता है, कंट्री पूछा जाए तो सऊदी अरेबिया याद रखना है, पर्टिकुलर लोकेशन पूछी जाए तो अपने वहां से रियाद याद रखना है, जहाँ पे 2027 में यहाँ पे ये गेम्स आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ताकि यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है ना ई स्पोर्ट्स गेम की, जैसे आपने सुना होगा फीफा आपका ई स्पोर्ट्स गेम में आता है, आपका यहाँ पे क्रिकेट भी इसमें खेला जाता है। तो बहुत सारे गेम्स है जो यहाँ पे आने वाले टाइम में जो यंगर जनरेशन यहाँ पे खेल रही है अपने कंसोल्स पे, ठीक है, इनको भी यहाँ पे बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये आपसे क्या पूछा गया कि विच टीम वन द इनॉग्रल वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल। ठीक है, तो ये पहला है इसलिए जरूरी हो जाता है, जहां पर भी आपको फर्स्ट यहाँ पे आएगा वो आपने जरूर पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी टीम है जिसने यहाँ पे इनॉग्रल महिलाओं का जो हॉकी इंडिया लीग है इसका टाइटल जीता है। तो रांची रॉयल्स ने, JSW आपका सुरमा हॉकी क्लब ने, ओडिशा वॉरियर्स ने या फिर पंजाब पैंथर्स ने। तो ये जो आपका पर्टिकुलर जो हॉकी इंडिया लीग का टाइटल है महिलाओं में वो जीता है यहाँ पे ओडिशा वॉरियर्स ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, सुरमा हॉकी क्लब को इन्होंने 2-1 से हराया है, रांची में ये मैच हुआ था। ठीक है, और ये वन ऑफ द यहाँ पे टॉप स्कोरर जो रही है उनका नाम है आपका ईबी जेनसेन। ठीक है, उड़ीसा की ही आपकी ओडिशा वॉरियर्स से ही खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे टॉप स्कोरर यहाँ पे या फिर एक्सेप्शनल परफॉर्मर रही है, यहाँ पे वन ऑफ द टॉप स्कोरर रही है इस पर्टिकुलर यहाँ पे टूर्नामेंट में। ठीक है जी, तो यहीं पर हमारा आज का जो सेशन है खत्म होता है। होप करता हूँ यहाँ पे ये आपका आने वाले CUT एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक सबने जरूर करना है और यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है आपने जब आप अटेंड करते हो कि आपको सेशन कैसा लगा है। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।